राइट, सो स्वागत है आप सबका आज के इस वेबिनार में। आज हम बात करेंगे रेमेडीज पे, जो आने वाली अपकमिंग क्लासेस में आपको कुछ नई रेमेडीज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये क्लासेस चालू हो रही हैं 5 मार्च से। राइट, 5 मार्च से क्लासेस चालू हो रही हैं और आप लोग ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने की एनर्जी एक्सचेंज है 3540, और ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं 7715930333। राइट, सो एक चीज और, महाशिवरात्रि वाले दिन आपको खेल की तरफ से, संदीप सर की तरफ से, आचार्य जी की तरफ से आप लोगों को एक जो स्टूडेंट्स जिन्होंने आचार्य जी से 3540 या 7080 में पहले अगर स्टडी किया है तो उन लोगों के लिए 50% का डिस्काउंट है। तो आप उन लोगों के लिए अमाउंट है 1770। राइट, सो समय व्यर्थ ना करते हुए हम सीधा बात करते हैं आचार्य जी से। आचार्य जी के बारे में आप सब जानते हैं, जो 26 साल से इसी विषय में कार्यरत हैं और गोल्ड मेडलिस्ट। हम बात करें आचार्य जी। आचार्य जी, राधे राधे। राधे राधे सर। सर, समय काफी हद तक काफी लंबा निकल चुका है, तो हम सीधा रेमेडी से शुरू करें। आज समुद्र की रेमेडी सर, मैं जरा एक मिनट हेडफोन लगा रहा हूँ। जी जी। हेलो जी सर, जी सर, आवाज आ रही है। एक मिनट सर, कुछ ये आएगा ना, ये वाला नंबर है। आचार्य जी, आपकी आवाज वैसे भी सही आ रही थी। आ रही है सही? हाँ हाँ, बहुत सही आ रही है सर। दो मिनट राहुल सर। ये ले लेगा। हाँ जी जी सर। चलिए जी, बिल्कुल। आज क्लास स्टार्ट करते हैं हम आपके महाराष्ट्र बॉम्बे से। और आज हम आपको कुछ बताएंगे और ऐसे ऐसे उपाय जो आप छोटे छोटे उपाय करके आप अपना जीवन और अच्छा बना सकते हो। जैसे आपको पता है मेरी नई क्लासेस आने वाली है, अभी राहुल सर ने बताया, जो कि 5 मार्च से स्टार्ट होने वाली है। तो आज 2-3 उपाय मैं बताऊंगा और 5 क्वेश्चन ऐसे लिए जाएंगे और उसके ऊपर आपके अभी रेमेडीज बताई जाएंगी। 1 to 1 5-6 आदमियों को हम रैंडमली वो करेंगे और उसके बाद आपको वो रेमेडी बताई जाएंगी। जी। तो आपको एक रेमेडी बताते हैं, बहुत अच्छी है आज। अगर आपको देखिए, कई बार क्या होता है, छोटा सा टोटका है और बहुत बढ़िया है। कई बार आपको कहते हैं कि सर आपको राहु की प्रॉब्लम है, शनि की प्रॉब्लम है, केतु की प्रॉब्लम है, नंबर 1। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि आपके घर में सब कुछ होने के बावजूद भी कला कलेश बहुत रहता है और अननेसेसरी की चीजें होती रहती है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। इन अननेसेसरी चीजों को दूर करने के लिए और कला कलेश को खत्म करने के लिए आपने क्या करना है, गौमूत्र लेना है। गौमूत्र के साथ साथ आपने थोड़ी सी उसके अंदर फिटकरी मिक्स करनी है, पाउडर बना के।
और इसके साथ आपने पिंक सॉल्ट लेना है, जिसे हम लाहौरी नमक भी कहते हैं। पिंक सॉल्ट लेना है आपने। इन 3 चीजों का मिक्सचर बना के आप कहाँ यूज करेंगे? अपने पोछे वाले पानी में। जो मॉबिंग आप करते हैं उसमें आप यूज करेंगे। तो जितना आप वो यूज करते चले जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होता चला जाएगा। नंबर 1। अब इसका पोछा कहाँ का लगा सकते हैं आप? अपने घर में, बिजनेस की जगह पे, और बिजनेस के साथ साथ आप अपनी दुकान या किसी ऐसे प्रीमिसेस में जहाँ पे आपको बिजनेस करना है और वहां पे बिजनेस के बावजूद भी आपके पास कुछ नहीं आ रहा। ठीक है। कई बार हमारे साथ ना अननेसेसरी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, छोटी छोटी समस्या होती है। तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? इस समस्याओं को दूर करने के लिए आपको क्या करना है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? 4 से 5। 4 से 5 ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और उठने के बाद आपने छत पे जाना है अपनी। अब जिन लोगों के पास छत नहीं है, क्योंकि कई लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, उनके पास छत नहीं होती, तो वो या तो वो खुले मैदान में चले जाएं या बालकनी में चले जाएं। जी आचार्य जी। एक मिनट सर। और छत पे जाने के बाद आपने दोनों हाथों में काले तिल लेने हैं। दोनों हाथों में काले तिल लेने हैं और दक्षिण की तरफ अरे बॉस, एक खाली गिलास देना जरा। बॉस, एक खाली गिलास। आपने छत पे जाना है और छत में दोनों हाथों में काले तिल रखने हैं। और काले तिल रखने के बाद दक्षिण की तरफ मुंह करना है, यानी साउथ डायरेक्शन में मुंह करना है। और प्रार्थना करनी है कि जो समस्या मेरे साथ चल रही है या हमारे घर में एक के बाद अननेसेसरी जो समस्याएं आती हैं वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। ये कहते हुए या ये भी कह सकते हो कि हमें इन समस्याओं से जल्दी मुक्ति मिल जाए। कि हमें इन समस्याओं से जल्दी से जल्द मुक्ति मिल जाए या हमारी समस्या खत्म है। ये कहने के बाद आपने वो काले तिल वहीं साउथ डायरेक्शन, साउथ मुख जहां आप खड़े हैं वहीं पे छोड़ देने हैं। ये उपाय यहाँ तो आप छत पे करें तो ज्यादा अति उत्तम है, या किसी खुले स्थान में। क्योंकि कई बार क्या होता है, देखा गया है कि बालकनी नॉर्थ या ईस्ट में होती है, साउथ में नहीं होती कई बार कई लोगों की, तो वहां ये प्रॉब्लम आएगी। तो इससे अच्छा आप खुले स्थान पे चले जाओ। तो खुले स्थान पे जाके ये आपने उपाय करना है। और ये उपाय आपने शनिवार से शुरू करके 40 दिन लगातार करना है। ये उपाय आपने शनिवार से शुरू करके 40 दिन लगातार करना है। नेक्स्ट टोटका। देखिए क्या होता है, मैंने आपको कर्ज उतारने के पहले भी बहुत उपाय बताए हैं। सर उस पे जो और अभी तिल जो छत पे रह जाएंगे उनका क्या करना है? हाँ जी,
जो तिल छत पे रह गए उनका क्या करना है? जो तिल छत पे रहते हैं उनको पशु पक्षी अपने आप खा लेते हैं, ऊपर पक्षी चुन लेते हैं। तो 40 दिन में अगर मैं एक एक मुट्ठी डालूं तो बहुत भंडार हो जाएगा सर, वो होने दूं हाँ वहां तो पे? वो बिल्कुल कोई उसमें कोई, इसलिए मैं ये आपको कह रहा हूँ कि अगर आप किसी खुले स्थान पे करेंगे तो जमीन के जो जीव जंतु हैं उनको ज्यादा भोजन मिलेगा, वो अति उत्तम रहेगा। तो मैं किसी प्लॉट में, पार्क में जाके एक स्थान चुन लूं, मैं डेली वहां पे कर सकता हूँ? हाँ हाँ, कहीं भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कोई भी करना चाहें तो उसको हम किसी भी एक पार्क के अंदर या किसी खुले प्लॉट के अंदर, हम्म। नदी किनारे, हम साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ मुख करते हुए वो तिलों ये को वहां उपाय पे कर दान कर सकते दें, वहां दान कर दें, हो, दान करें। नहीं करने, वहां छोड़ने हैं ऐसे। हाँ मतलब एक तरीके से वहां पे अर्पित हाँ करने हैं। हाँ, प्रवाह, Right. जैसे तो हम जल प्रवाह करते हैं ना, कोई चीज हाँ हमने तो इस तरह से बिल्कुल छोड़ने हैं वो। ठीक है। ठीक राइट। है जी। अगर 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 हम छत पे करते हैं तो फिर वो पशु पक्षी खाएंगे, हम उसको झाड़ू से हटाएंगे नहीं। यस, उसको हटाएंगे नहीं। तो अति उत्तम यही होगा राहुल सर और सब बच्चों को, कि अगर आप इसको किसी खुले स्थान पे करें तो ज्यादा अति उत्तम है ये बात। राइट सर, राइट। मच बेटर अंडरस्टैंडिंग सर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है कर्जा। जितनी मर्जी कोशिश कर दे, मैंने आपको बहुत से उपाय भी बताए, और इसके साथ साथ कर्जा उतारने के और उपाय बता रहा हूँ, क्योंकि कर्जे का जो मेन कारक ग्रह कहा गया है वो है मंगल। अगर हमारी कुंडली में मंगल अगर अच्छा है तो हम पे कर्जा कभी नहीं चढ़ता। अब कर्जा कब चढ़ता है? जब मंगल हमारा वीक हो, तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता। तो कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हमसे कोई ना कोई गलत कार्य हो जाता है, और उसके लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम कर्जा लेते हैं। नंबर वन। नंबर टू, जब हमारा मंगल किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठा हो या अशुभ होके बैठा हो, तो भी हमारे पे कर्जा चढ़ जाता है। तो इन दोनों चीजों को ठीक करने के लिए आपने मंगल का उपाय करना है। मंगलवार को कर्जा उतारने के लिए 250 ग्राम आपने काली, सॉरी, 250 ग्राम लाल मसर लेने हैं। 250 ग्राम आपने लाल मसर लेने हैं, और उन लाल मसर को शाम को 7 बजे मंदिर में ले जाना है हनुमान जी के, और उसके साथ एक मिट्टी का दिया ले जाना है जिसके अंदर आपने चमेली का तेल भरना है। चमेली के तेल का दिया जलाते हुए आपने वो दाल जो हमने 250 ग्राम ली थी, लाल मसर, हनुमान जी के चरणों में रखनी है, और रखते हुए ये कहना है कि हमारे ऊपर जो भी जाने अनजाने में कर्जा चढ़ गया है वो जल्द से जल्द उतर जाए, और हमारे घर में और हमारे काम में बरकत हो। जी सर। ठीक है। बिल्कुल। नेक्स्ट उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। सर वो वहीं पे साथ में कोई प्रसाद वगैरह थोड़ी ले जाना है? सर प्रसाद नहीं ले जाना, चमेली के तेल का दिया ले जाना है, और घर से? 250 ग्राम लाल मसर ले जानी है। घर से लेके जाना है? हाँ हाँ, दोनों चीजें। राइट। मतलब वहाँ एक दिन पहले हम उसको लाके अपने घर पे रख लेंगे और उसको वहां पे। नहीं नहीं, मंगलवार सुबह ले लेंगे ना, अपने को तो शाम को जाना है। हाँ मतलब करो भले सोमवार या मंगलवार को हम ले लेते हैं। हाँ, कोई उसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहां पे ये प्रार्थना करने के बाद अगर वहां पे प्रसाद मिलता है, या प्रसाद, पु- नहीं नहीं, पुजारी प्रसाद नहीं। पुजारी प्रसाद देता है तो लेना है उनसे या नहीं लेना होगा? नहीं, प्रसाद आपने कोई नहीं लेना। बस वहां से मुड़ के सीधा अपने घर आ जाना है? हाँ जी। और घर आके कोई अपने मंदिर में दीपक या स्नान वगैरह कुछ करना है? कुछ कुछ नहीं करना, घर में आके आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ी सी ये जो विधि बताई है आपको, ये वाली विधि वहां पे करके आनी है। राइट। ठीक है सर। ठीक। नेक्स्ट है आपके लिए, पैसे वाले कैसे बना जाए। अब देखो मनीषा जी का कितनी जल्दी हाथ नीचे आया, मैंने पैसे का नाम लिया। दाम्बेजर जी, सिर से पीछे हाथ हटा लो, नहीं तो कर्जा उतरेगा नहीं जिंदगी में कभी भी, कोई भी उपाय कर लो जैसे बैठे हो। हाउ मनी ट्यूसडे सर? 750 ग्राम, 250 ग्राम दाल लेनी है, शाम को 7 बजे लेके जाना है।
कितने कितने दिन, कितने मंगलवार? आप कम से कम ये उपाय 11 मंगलवार करिए। 11 मंगलवार। नेक्स्ट है, पैसा किस किस को चाहिए? अब सबके हाथ खड़े हो जाएंगे, 250 के 250 लोगों के। वो देखो, दो दो हाथ खड़े हो गए सबके। वंदना जी क्या हाल है? मैंने कहा ना 250 के 250 लोगों के हाथ खड़े हो जाएंगे पैसों के नाम से। चलो हैंड डाउन कर लीजिए आप सारे। आपको मैं पैसे देता हूँ, यहाँ समुद्र के किनारे बैठो, यहीं से भेजता हूँ सबको। अभी अभी सबको यहीं से भेज रहा हूँ। समुद्र में ना पैसा बहुत होता है, भर भर के भेज रहा हूँ। अब किसको बाल्टी में चाहिए या बड़े बड़े उसमें टब में चाहिए? वंदना मल्होत्रा जी तो वैसे ही समुद्र के पास है, इनके पास वैसे बथेरा है। चलिए जी, पैसों के लिए परेशान अगर रहते हैं, हेडिंग लिखिए, अगर आप पैसे के लिए परेशान रहते हैं तो रविवार को सूर्यास्त के समय एक मुट्ठी लाल रंग की राई लेनी है। राई पता है आपको क्या होती है? जिसकी कांजी बनती है। सर आप ही बताओ। सर सबको पता, कांजी सब पीते हैं, और राई का अचार भी पड़ता है, और हर सब्जी में भी कई लोग डालते हैं। जी। खटास के लिए राई यूज होती है। फीमेल्स को सबको ऑलमोस्ट पता ही होगा 100%। तो एक मुट्ठी लाल वाली राई लेनी है और उसको लाल या पीले कपड़े में बांधना है, जो आपके पास कपड़ा उपलब्ध है, लाल या पीला। और बांधने के बाद एक पोटली सी बन जाएगी। उस पोटली को आपने अपने ऊपर से 7 बारी उतारना है। उस पोटली को आपने अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है, यानी उतारना है। और उतारने के बाद किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ देना है। अगर पीपल का पेड़ नहीं मिलता या आपको रात को जाने में डर लगता है, तो उसका दूसरा ऑप्शन है, किसी भी तिराहे पे वो पोटली रखाइए। और रखने के बाद जब वो पोटली आप लेके जा रहे हैं घर से, तो ना जाते हुए किसी से बात करनी है, ना आते हुए किसी से बात करनी है, ना जाते हुए पीछे मुड़ के देखना, ना आते हुए किसी से पीछे मुड़ के देखना। सर ये एक बार रिपीट करनी पड़ेगी पूरी। एक मुट्ठी लाल राई लेनी है। सूर्यास्त के बाद लाल या पीले कपड़े में बांधकर, लाल या पीले कपड़े में बांधकर 7 बारी अपने सिर से घुमानी है। और घुमाने के बाद यहाँ तो आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दें। अगर पीपल के पेड़ के नीचे जाने में रात को डर लगता हो, तो किसी तिराहे पे उस पोटली को छोड़ आए। ना जाते वक्त किसी से बात करनी है, ना आते हुए करनी है, और ना पीछे मुड़ के देखना है, ना जाते हुए ना आते हुए। कितने संडे सर? ये उपाय आपको 5 संडे कॉन्टिन्यूसली करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? जैसे भी याद रहे। टाइम शाम का 7 बजे का रहेगा? शाम को सूर्यास्त के बाद रात को 12 बजे तक। राइट सर।
एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज किसी भी तरीके से आप 5 रविवार ये उपाय करें, या तो पीपल के पेड़ के नीचे, सर तिराया या चुराया कहीं पे भी रख सकते हैं, ये तिराया, तिराया 3 तिराया ही रास्ता, रखना ये देखो 3 रास्ता तिराया, जो ऐसे टी बनता है ना होगा। उसमें। ठीक है। अब माहवारी समय के अंदर तो नहीं करना। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि पीरियड्स के अंदर कोई भी फीमेल कोई भी उपाय नहीं करेंगी। ये कई बारी मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ, पीरियड्स के अंदर कोई भी फीमेल कोई उपाय नहीं करेंगी। तो सर ये उपाय तो डिसकंटिन्यू हो जाएगा हर बार। नहीं नहीं, वो कंटिन्यू रहता है, वो तो नेचुरल है। नहीं, पर 5 तो का उपाय तो हो नहीं पाएगा ना फिर। नहीं नहीं, हो जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उसमें नहीं डिस्क्रिम होता, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट। नेक्स्ट है, फिर इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे। अगर आपके घर में बार बार कलह क्लेश रहता हो, बरकत ना होती हो, अननेसेसरी बीमारी आ जाती हो, आपस में मतभेद हो फैमिली के अंदर, तो आप ये उपाय करें। क्या हुआ? 5 हो गई है। जी आचार्य जी। घर में जो हमारे नेगेटिव ऊर्जा आ जाती है उसकी वजह से ये रहता है। जी। इस नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करने के लिए आपको क्या करना है, बुधवार के दिन अपने घर में भगवान गणेश जी की मूर्ति लानी है जो व्हाइट कलर में हो, जो कि व्हाइट कलर में हो, जो कि व्हाइट मूर्ति हो गणेश जी की। और इसको आपने बुधवार के दिन स्थापित करना है अपने घर के मंदिर में। वंदना जी बिल्कुल ऐसी, ठीक है। और उस मूर्ति का पहले मंत्रो उच्चारण करते हुए पंचामृत स्नान कराना है। जी आचार्य जी। और मूर्ति किसकी होनी चाहिए? मेटल की, पंचामृत पत्थर की, स्नान, मेटल की, मार्बल की, पत्थर की? सर एक मिनट, मैं बता रहा हूँ, आगे भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, मैं इसलिए लिख रहे थे तो मैं चुप हो गया था। व्हाइट मूर्ति लानी है, पत्थर की लानी है, व्हाइट पत्थर की, जो कि मार्बल की रहती है या व्हाइट स्टोन की रहती है। और उसको लाने के बाद पंचामृत स्नान कराना है, और पंचामृत स्नान कराने के बाद वापस गंगा जल से स्नान कराने के बाद उसको घर के मंदिर में स्थापित करना है बुधवार के दिन। और वो बुधवार होना चाहिए शुक्ल पक्ष का। अरे बेटा, हेलो, है ना? एक उसमें क्या कॉफी लोगे आप? हाँ ले, 2 मंगा दो कैपुचिनो। जब मूर्ति आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दें, अब आपको उस दिन तो बुधवार को हो गई शुक्ल पक्ष, अब डेली क्या करना है,
तो डेली आपको उस मूर्ति के ऊपर ध्रुवा घास, जिसे ध्रुवा कहते हैं हम, ध्रुवा चढ़ानी है। और उसके साथ साथ आपको डेली कम से कम 2 माला का मंत्र जाप करना है, ओम गण गणपते नमः या श्री गणेशाय नमः, जो आपको इजी लगे। अब ये जाप जो आपने करना है, ये रुद्राक्ष की माला पे करना है। ऐसा करने से जो आपके घर में हेल्थ, वेल्थ, बरकत नहीं हो रही, कला कलेश रह रहा था, वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। ये उपाय करने से, यानी ये आप उपाय मानो, टोटका मानो, मंत्र जाप मानो, ये इतना लाभकारी है, ट्राई एंड टेस्टेड है कई सालों से, और आप देखना रिजल्ट अमेजिंग। विशाल जी नमस्कार। जी सर। ये देखिए कंटिन्यू आज रखना मैं है आपको जाप, कंटिन्यू रखना है ना जाप, हर दिन प्रतिदिन। बिल्कुल डेली कंटिन्यू करना है। आज देखिए मैं आपको बताऊं, मैं बॉम्बे आया हूँ किसी बहुत जरूरी काम की वजह से, और थोड़े दिनों में इसका टेस्टिमोनियल भी आपको मिलेगा मेरे से ही, क्योंकि मेरे क्लाइंट थे, उनका कोई कोर्ट केस चल रहा था पिछले 2 साल से, और जो बॉम्बे रहने वाले उनको पता बांद्रा कोर्ट में था। और आप ये देखो, हमारी 3 बजे हेयरिंग थी, हम 1 बजे कोर्ट पहुंच गए, और आज मैंने उनसे वही उपाय कराए जो आपको पढ़ाए हैं, कोल्ड ड्रिंक वाला और सिल्वर डस्ट वाला। और 5 बजे हम केस जीत के बाहर निकले। 3 बजे हम एंटर करे थे, 5 बजे हम वो केस अपनी फेवर में करके जजमेंट करवा के निकले। तो मेरी आप क्या बात सबसे है ये चले जी, गुजारिश गजब है, आप गजब। ये उपाय करिए और रिजल्ट देखिए। और वो जो क्लाइंट थे मेरे, बेचारे 2 साल से परेशान थे, कभी एडवोकेट नहीं आ रहा था, कभी सामने वाला नहीं आ रहा था। आज भी सेम ऑलमोस्ट ऐसे था, एडवोकेट की असिस्टेंट आई मगर मेन नहीं आया, मगर जज ने सारा जो केस था वो हमारे फेवर में किया। तो आप ये लोग उपाय करिए, और उपाय करने में एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ये उपाय जितने भी कराता हूँ सारे मेरे ट्राई एंड टेस्टेड हैं, और श्रद्धा आपकी होनी बहुत जरूरी है। रिदम पेन खाने से कुछ नहीं होगा, उपाय करने से बहुत कुछ होगा। मैं सबको देखता रहता हूँ कौन क्या क्या कर रहा है। तो जितना आप ये उपाय श्रद्धा पूर्वक करेंगे, दिल से करेंगे, उतने आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो राहुल सर, आप 4-5 जी क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जी सर, जी सर। पहले तो ये जो उपाय आपको बताया गया, तो किस सर तरह थोड़ी से सी आप, वॉल्यूम तेज करिए आप अपनी, राहुल सर आप थोड़ा वॉल्यूम कम आ रहा है। पहले तो जो ये उपाय आप लोगों को बताए गए हैं वो सब आप ध्यान से नोट करें। यूट्यूब पे इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, आप लोगों को वहां पर भी ये बात समझ आएगी कैसे इस चीज को कैसे करना है। राइट। तो अब क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं, ठीक है। हाँ बेटा। आचार्य जी, जो क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है, समझ सकते हैं, क्लास चल रही है ना। जी हाँ जी बताइए। राइट, जो क्वेश्चन अब हम लेंगे उनके अलग उपाय बताएंगे या इन्हीं उपायों में से बात करेंगे? उनके अलग बताएंगे ना सर। चलो मैंने कहा बात ना, करते हैं, आपके साथ जुड़ 5-6 रही है। क्वेश्चन ऐसे लेंगे हम, जी जिनके हम आपको एक अलग से उपाय बताएंगे। वो आपके समस्या का समाधान भी हो जाएगा, जो हमारा हमेशा रहा है कि जी समस्या आपकी समाधान हमारा, और उसके राइट, साथ साथ आपकी क्वारीज भी हो जाएंगी। 2 in 1 जी काम हो जी जाएगा सर, ना। जी जी सर, जी सर। राइट, सो वी आर आपके साथ जुड़ी हुई है रीनू अरोड़ा जी, डॉक्टर रीनू अरोड़ा जी। हाँ जी रेणु जी। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। सर डेट ऑफ बर्थ है 22 मार्च 1986। नहीं मैम, प्रॉब्लम बताओ।
प्रॉब्लम ये है उसी- कि फॉरेन सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन रास्ते बन नहीं रहे हैं। बनते हैं, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। रेणु जी, आप कौन सी सिटी से बोल रही हैं, मैं पूछ सकता हूँ, आपको बुरा ना लगे तो? नहीं नहीं, फरीदाबाद से सर। ठीक है। रेणु जी, फॉरेन सेटलमेंट आप करना चाह रहे हो, परंतु कुछ ना कुछ, किसी ना किसी वजह से रुकावट आ जाती है, राइट मैम? जी जी। तो आप दिल्ली वगैरह आती रहती हैं कभी कभार, नहीं? हाँ जी हाँ जी। तो आप जब भी दिल्ली आए हम्म। तो एक चक्कर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लगा लिया करिए जी। हाँ सर, एयरपोर्ट तो मैं बहुत बार गई हूँ, लेकिन वापस सब कंट्री होके वापस आ जाती हूँ, सेटलमेंट नहीं हो पाता। तो मैम, मैं आपको टोटका बता रहा हूँ ना। जी जी। अगर आपको जिस भी कंट्री की सेटलमेंट चाहिए है, जी। आप क्या करेंगी? हम्म। एयरपोर्ट के ऊपर पार्किंग पे आप गाड़ी पार्क करेंगी जी। और 1 घंटा कम से कम आप एयरपोर्ट पे बिता के आएंगे। ओके जी। और आप अपने दिमाग में यही रखेंगी कि मैं कनाडा सेट होने के लिए अब जा रही हूँ, वापस नहीं आऊंगी। ओके। ठीक है? और इसका रिजल्ट मेरे को बताइएगा कनाडा पहुंच के। मुझे कनाडा नहीं, ऑस्ट्रेलिया जाना है। वट एवर, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ ना, ओके। क्योंकि मेरे को कनाडा जाना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। सर, इसके लिए कोई स्पेशल दिन है? वे किस दिन जाए? मैम, किसी भी दिन चले जाइए जब आपके पास टाइम हो, सुबह, दोपहर, रात, शाम। अच्छा, कोई भी स्पेसिफिक दिन नहीं है? मतलब नहीं। अकेले भी जा सकते ना? अकेले की जरूरी नहीं, पार्टनर फैमिली में से किसी को हाँ लेके हाँ, जाए नहीं नहीं अपना। नहीं, ये पूरा पिकनिक थोड़ी बनाने जाना ठीक है सर, थैंक यू सो मच। राइट राइट, थैंक यू। थैंक यू। है। जी हाँ, एक चीज और आज आपको बताता हूँ सबको। सर, एक चीज पहले मैं अगर बता आप दूं। फॉरेन सेट होना चाहते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो आप लोग चाहे डोमेस्टिक ट्रैवल करें चाहे इंटरनेशनल ट्रैवल करें, जो आपके बैग्स पे एयरपोर्ट वाले, एयरलाइंस वाले टैग लगाते हैं ना लगेज के ऊपर, वो कभी भी टैग मत उतारा करो, वो हमेशा लगा रहना चाहिए। तो आपकी यात्राएं होती रहेंगी और आपको अच्छा काम भी होता रहेगा, फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे, और जो अगर आप सेटल होना चाहते हो वो भी हो जाएंगे। ठीक है रेणु जी? राइट सर। राइट सर, जी। नेक्स्ट सर। सो मैं पहले एक बार फिर अनाउंस कर देता हूँ, ये क्लासेस 5 मार्च से 5, 6, 7, 8, 9, 10 कंटिन्यू क्लासेस हैं। To join these wonderful sessions, you can connect with me on 7715930333। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 7715930333। राइट सर। सर, इसमें जो रेमेडीज आने वाली है वो बिल्कुल नई अलग तरीके की रेमेडीज आएंगी। देखिए, अभी जो मैंने आपको बताई सारी नई रेमेडी बताई, कोई रिपीटेड थी नहीं थी। तो राइट। इसी तरह से आपको सारी नई रेमेडीज मिलने वाली हैं, और आपको इसमें कई चीजें ऐसी भी मिलने वाली हैं जो मैं आपको बताऊंगा कौन से यंत्र पे आपको क्या मंत्र जाप करके, क्या पूजा करके कितना अच्छा फल मिलेगा। इस बार आपको 2-3 हम यंत्र भी बताएंगे इसमें, और टोटके तो हम आपको बताते ही हैं, और घरेलू रेमेडीज भी बताते हैं। उनके साथ साथ इस बार 2 से 3 मंत्र यानी कि यंत्र का भी आपको उपाय लिखवाया जाएगा, और ये बताया जाएगा कि वो यंत्र आप किस तरह से अपने घर पे भी बना सकते हैं, और अगर आपको कोई रेडीमेड लेना है तो आपको किस धातु में वो यंत्र बना के अपना और अपने क्लाइंट को यूज कर सकते हैं। राइट सर? राइट सर, आपके साथ जुड़ रही हैं सरिता दुधोरिया जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी सरिता जी। मैं ये पूछना चाहती थी, आपने लास्ट में जो गणेश जी की रेमेडी बताई है, घर में ऑलरेडी अगर गणेश जी की एक फोटो है या मूर्ति है, तो 2 मूर्ति रख सकते हैं या पहले वाले का विसर्जन करना है? नहीं मैम, एक ही रहनी चाहिए गणेश जी की मूर्ति। मैं कई बार बोल चुका हूँ आप लोगों को, क्योंकि हाँ। शास्त्रों में क्या है कि एक ही गणेश जी हमेशा अच्छे रहते हैं घर में। जी। ठीक है? तो पहले वाले का विसर्जन करें अगर नई मूर्ति लेकर आए? विसर्जन नहीं करिए, उनको आप घर के आसपास किसी मंदिर में स्थापित करा दीजिए। अच्छा, मूर्ति कितनी बड़ी होनी चाहिए सर? आपकी पॉकेट के हिसाब से। घर का मंदिर तो छोटा ही है, तो छोटा ही ठीक। यस यस मैम।
और सर मेरा एक्चुअली में घर और ऊपर नीचे है, नीचे दुकान है ऊपर घर है, गुवाहाटी में हूँ मैं अभी, तो वो तो अलग अलग हो जाएगा ना? यस मैम। उसका तो कोई नहीं है, घर का नहीं, मंदिर अलग होगा? हाँ, घर का मंदिर अलग, शॉप का मंदिर अलग। ठीक है सर, यही क्वेरी थी। थैंक यू। वेलकम जी। मैम। थैंक यू मैम। सर जो ये आयशा, नई रेमेडी और ये जो आएंगे क्लासेस, राइट, तो इस क्लासेस में जैसे मंत्र बनाने, आप यंत्र बनाना सिखाओगे, रेमेडी हो गए, टोटके हो, तो इसमें हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग देंगे, कुछ एक्स्ट्रा पीडीएफ दे रहे हैं? कोशिश यही है कि हम पीडीएफ जरूर देंगे आपको साथ। और जो पढ़ाएंगे उसकी नहीं देंगे? नहीं, जो हम पढ़ाते हैं वो तो हम लिखवाते हैं, उसके जी। अलावा हम आपको पीडीएफ देते हैं। वो जो कोशिश हमारी करेंगे, एक बट शुरू से कमिट आदत पड़ी है बोनस देने की। कमिट कमिट नहीं है, पर जो होगा तो अरेंज होगा ही, तो हम करें, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। डन। नहीं सर, कमिट है कि आपको पीडीएफ बिल्कुल मिलेगी। मिलेगी, राइट। बिल्कुल सर, तो कोशिश नहीं है, पूरी आपको प्रॉपर पीडीएफ मिलेगी, और जो लिखवाया जाएगा वो अलग होगा, पीडीएफ आपको अलग मिलेगी। क्योंकि पीडीएफ मेरी आदत शुरू से रही है आप लोगों की सहायता के लिए, आप लोगों को अच्छे बच्चों को देने के लिए, वो बोनस है। जैसे हम दिवाली पे बोनस देते हैं ना, हम रोज बोनस देते हैं आपको। राइट। हम क्वेश्चन ले रहे हैं सर। इनका सर लीजिए, आयशा शाह। आयशा शाह जी का ले लीजिए सर। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव जी। हाँ, मुझे एक्चुअली शादी के लिए पूछना था। मैं 30 साल की हूँ और मेरा एक बार रोका हो चुका था, बट 1 महीने में खत्म हो गया था। ठीक है और क्या प्रॉब्लम आ रही है कुछ पता नहीं चल रहा। आयशा जी, 8 नारियल लो सूखे वाले, पूजा ओके। वाले। उन 8 नारियल को, आप कहाँ रहती हैं आशा मैम? अहमदाबाद। अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में अपना वो साबरमती नदी है ना, हाँ। वहां पे 8 नारियल ले जाओ, बुधवार के दिन एक एक नारियल अपने सिर से उतारते जाओ और वो डालते रहो 3 से 5 के बीच में, बुधवार 3 को। से दोपहर को। हाँ, दोपहर। एक तो आप वो उपाय करो, और दूसरा आपने अगले दिन नेक्स्ट थर्सडे को हल्दी की माला धारण करनी है गले में। अच्छा, वो कैसे? और एक हल्दी की माला ले लीजिए, 150-200 रुपए की आएगी। वो हल्दी अच्छा। की माला लेके गले में धारण करनी है, और धारण करने के बाद 10 बच्चों को 10-10 रुपए वाली चॉकलेट बांटनी है, ओके। चाहे वो लड़कियां हो वो लड़के हो। ठीक है? ओके, कोई जो पर्टिकुलर टाइम पे या कभी भी? कभी भी सूर्यास्त होने से पहले। सूर्यास्त से पहले। ओके। राइट में? ओके। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। राइट, थैंक यू मैम। हम बात कर रहे हैं सर शास्त्री जी से। आपके साथ शास्त्री जी जुड़ी हैं कोलकाता से। हाँ बेटा, ये ले जाओ, कॉफी जी बोलिए। शास्त्री जी। हाँ, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमिता जी। सर मेरा बहुत ही हेल्थ इशू चल रहा है, एक के बाद एक। 2013 से अभी किडनी, गॉल ब्लैडर, बहुत सारा प्रॉब्लम है, बीपी, डायबिटीज। गॉल ब्लैडर है, किडनी है, ठीक है। आप एक काम करो, आपके जो हेल्थ डायबिटिक इश्यूज। भी है, हाँ जी, डायबिटिक भी है। डायबिटिक भी। कुछ और रह गया था सबको? ये वो सब कुछ बुलाओ। हो गया है, नहीं, सबको सब घर जाके इनविटेशन दे के आए आप क्या? हाँ। मेरे को तो ये लग रहा है सबको घर जाके इनविटेशन दे के आए। आ जाओ, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, मेरे पास बहुत काम है तुम्हें देने के लिए। और काम, इसके वजह से मेरा काम भी बहुत हैम्पर हो रहा है, कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। 50 ग्राम काला सुरमा। सर मैं लिख लेती हूँ एक से। हाँ, लिखो लिखो, आराम से लिखो। लिख लो, नहीं तो अभी वीडियो रिकॉर्डिंग आ जाएगी इसकी यूट्यूब पे रात हाँ, को। 50 ग्राम। 50 ग्राम काला सुरमा 7 बारी सिर से उतार कर। सर सूरमा क्या होता है? सुरमा क्या होता है? आंखों में जो लगाते हैं। ओ सूरमा, काजल। काला सूरमा लेके 7 बारी अपने ऊपर से उतार कर किसी गंदे पानी में, नाली या नाले में जल प्रवाह करना है।
हाँ सर। ये उपाय शनिवार को 3 से 5 बजे के बीच में करना है। इवनिंग को सर? हाँ जी, मतलब गंगा जल में नहीं विसर्जन, कोई गंदा पानी में करना होगा ना? हाँ हाँ, नाले नाली गटर। उसमें करने होगा। और सर क्लॉकवाइज करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज? जैसे आपको याद रहे। पूरा ऊपर से नीचे तक? अरे ऐसे, ओ मैं दिख रहा ऐसे। हूँ ना। हाँ, अच्छा अच्छा, 50 ग्राम। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक सर, यू। बहुत बहुत। वेलकम। और ये आपको 7 शनिवार करना है, 7 सैटरडे। 7, अच्छा अच्छा। जी सर। जी प्रेम प्रकाश जी। जय गुरुदेव सर, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे सर। सर ऐसे तो मैं मतलब पहले जॉब करता था, बट अभी पिछले 2 साल से मैं रियल एस्टेट का बिजनेस करने की कोशिश कर रहा हूँ सर। मतलब जैसे कमीशन पे प्लॉट्स वगैरह बेचना, ऐसा कुछ कोशिश कर रहा हूँ, बट कुछ भी तो थोड़ा तेज बोलना सर। कोई भी डील क्रैक नहीं हो रही है सर मेरे साथ। मतलब कस्टमर्स आते हैं, देखते हैं या किसी से बात होती है, बट कोई भी मटेरियलाइज नहीं होता, कोई भी डील मटेरियलाइज नहीं हो रही है मेरे साथ। देखिए, आपने पहले मेरा कोई कोर्स किया हुआ है सर? नहीं किया हुआ? नहीं सर, मैं आपका पहले बार वेबिनार। नहीं, नए हैं। अच्छा, पहली बार। चलिए कोई बात नहीं प्रेम प्रकाश जी। जब भी आप कोई डील के लिए जाएं तो थोड़ी सी सिल्वर डस्ट लेके जाइए। जी और सिल्वर डस्ट आपको ऐसे हाथ में रखनी है, तो जब भी जो डील की बात करने लगे शुरू करें तो सिल्वर डस्ट ऐसे स्प्रिंकल कर देनी है, ये कहते हुए कि मेरा आज काम हो जाए और मेरे को लाभ की प्राप्ति हो। जी राइट सर? जी। तो सर ऐसा जनरल, करने से आपकी डीलें क्रैक होनी शुरू हो जाएंगी। जी मतलब सर अगर मैं कस्टमर को जैसे साइट विजिट पे ले जाता हूँ, जैसे कार में हम लोग जाते हैं साइट विजिट पे, हाँ, तो या जब आप साइड पे कार से उतरेंगे ना तो कस्टमर आगे चलेगा थोड़ा सा, जी आप जी कार जी। लॉक करेंगे तो कार में आप सिल्वर डस्ट ले लीजिए, चुटकी भर लेके वहां पे स्प्रिंकल कर दीजिए। अच्छा, ठीक है सर। थैंक राइट यू। सर? जी समझ जी आया सर आपको? जी, समझ आया सर। ठीक। जी सीताराम जी। सर नमस्कार। राधे राधे जी। नमस्कार, जय गुरुदेव सर। नमस्कार शिवराम जी। सर जय शिव शंभू। सर जय नई श्री जगह से टुकड़ा पकड़ के बैठता हूँ, मेरा ओनली इशू इज दिस, हाउ टू स्टॉप दिस रनिंग जॉब। कम से कम एवरी मंथ 2-3 टाइम्स इट इज कंटिन्यू, इवन देन नाइट स्लीप डिस्टर्ब, गॉट डिस्टर्ब, कंटिन्यूअसली स्नीजिंग होता है। इसके कॉन्टिन्यूसली लिए स्निचिंग होता है? जी जी दवाई का नाम लिखो। सर, बोलिए सर। KALI, काली, काली बिच, BICH, काली बीच सर। पोटेंशियल 1000। 1000 सर। नेक्स्ट लिखो काली OD, KALI काली ओडी OID, OID पोटेंशियल 1000। दोनों की 5-5 बूंदे 1 चम्मच पानी में मिलाकर दिन में 3 टाइम लेनी है। ये लिख लो, मेडिसिन सबको काम आएगी जिसको इन्फेक्शन रहता है और उसके बाद आप कहते हो कि हमारे नजला जुकाम हो गया। इनफैक्ट ये सर दवाई ये होम्योपैथिक की है। 2 दिन से नहीं चल रहा है सर। ठीक है, 5-5 बूंदे दोनों की लेनी है दिन में 3 टाइम, और कम से कम 6 महीने ले लो, जड़ से ही खत्म हो जाएगी स्नीजिंग। सर थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है जी। थैंक यू सर। जी सर, आपके साथ है रोहित कुमार गोयल जी। राधे राधे सर।
राधे राधे जी। सर मैं बहुत दिनों से एक दुकान खरीदने की सोच रहा हूँ, वो कोई डील नहीं हो पा रही, मतलब दुकान में खरीद नहीं पा रहा, बात नहीं बन पा रही दुकान की। किस चीज की दुकान खरीदनी है? खाली? सर फिर अभी तो मेरा तो अब काम है कंप्यूटर का, तो उसके लिए एक नई एक दुकान खरीदनी है, अभी किराए पे हूँ मैं, तो दुकान खरीदने की अभी है कि सर दुकान 22 अप्रैल के बाद ले पाओगे। 22 अप्रैल के बाद? हाँ, ठीक सर। 25 के बाद शुरुआत हो जाएगी और 25 अप्रैल हो गया 25 मई, तो आप मई तक आपके हाथ में दुकान आ जानी चाहिए। जी सर। ठीक है, सर। जब भी आप डील के लिए जाओ तो सिल्वर डस्ट वाला करके जाओ उपाय। ठीक सर, धन्यवाद। ठीक है जी। जी हाँ जी सर, धन्यवाद। राधे राहुल राधे। सर एक ले लेते हैं, और थोड़ा सा ये नेटवर्क का आ रहा है इशू। जी जी सर, मुझे वो दिख रहा है सर। राइट, हम बात कर रहे हैं, 1 मिनट दीजिएगा सर। ओके। बाकी 1 ये सेकंड मैं मुझे आज आपको दीजिएगा। सबको कहने वाला हूँ राइट, कि ये जो 5 मार्च को क्लास आने वाली है बहुत अमेजिंग है, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे आपको रेमेडीज मिलने वाले सर किस तरीके के उपाय, मतलब हर हर शादी, तरीके के हर तरीके के व्यापार, ऑल इन वन, नौकरी? हर तरीके के ऑल इन वन। चलो सर ये सारी बात छोड़ो, मैं इनको एक अच्छी उपाय बताता हूँ। सबसे अच्छा उपाय इनको मैं बताता हूँ सर, जो आपने भी नहीं बताया आज तक। बता दूं? उपाय ये है कि पूरी लाइफ में कोई ना कोई समस्या हमारे जीवन में लगी हुई रहे। कभी घर में कलेश है तो कभी शादी रुकी हुई है, कभी व्यापार कम हो रहा है तो कभी पड़ोसी परेशान कर रहा है ना? तो समस्या तो जीवन भर कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ी हुई है। वो छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो कब नासूर बन जाती है, उसके बाद हजारों नहीं लाखों रुपए, 50, मतलब बड़े अमाउंट में हम लोग दे के इसका छुटकारा पाते, वो भी कंसल्टेशन लेके लेते हैं ना, कंसल्टेशन, और अच्छी खासी कंसल्टेशन लेते हैं, उसके बाद अच्छा खासा पैसा भी देते हैं। तो उससे बेहतर तरीका ये है कि लव, रिलेशनशिप, जॉब, बिजनेस, घर, परिवार, सबके जो ये छोटी छोटी समस्याओं का जो समाधान है वो आप खुद सीखे। आचार्य जी खुद आपको बहुत अच्छे तरीके से 5 दिन में सिखाते हैं, और जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया उनकी लाइफ बदल ली। ब्राउन तो ये शुगर। सबसे बड़ा उपाय आपके लिए ये है कि भैया 5 मार्च को ये क्लास चालू हो। आपके जीवन में आने वाली हर समस्या का कोई ना कोई समाधान तो होता है। थैंक यू उस बॉस। समाधान को आपको समझना पड़ेगा और उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में बहुत ही बड़े बदलाव देता है, और हम इन सब चीजों से छुटकारा पा सकते हैं, जैसे कि आचार्य जी बता। अभी कितने अच्छे अच्छे उपाय आचार्य जी ने बताया, और भी आपको पहले भी कल परसों के वेबिनार में आपने देखा होगा, महाशिवरात्रि वाले दिन आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताए। उनका फर्क, उनके रिजल्ट हम लोगों को बस आ चुके हैं। अब जितने हैं आपके लिए 5 मार्च है, 5 मार्च से 5 दिन की क्लासेस चालू होगी। तो ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं 7715930333। राइट सर, क्वेश्चन देते हैं रश्मि छाबड़ा जैन। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जान साहब। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन मेरी फ्रेंड को लेकर है। मेरी फ्रेंड और उनका एक बेटा जो था, वो शादी के पहले उनके बहुत अच्छे रिलेशन थे, लेकिन शादी के बाद माँ और बेटे में काफी वो हो गया, और अब बेटा बात भी नहीं करता है एंड फॉरेन में सेटल हो गया है वो। तो उसकी वजह से मदर कोई रिमेडी कर सकती है कि रिलेशन फिर से ठीक हो जाए? उसके लिए एक रिलेशनशिप बॉटल बनती है। हाँ जी। उस बॉटल के लिए आपको एक चाहिए गुलाब का इत्र। नोट कर लीजिए आप सब भी रिलेशनशिप बॉटल के लिए। हाँ जी, हाँ जी।
मैम अभी थोड़ी देर में कॉल। एक आपको गुलाब अत्तर की बोतल लेनी है, एक येलो पेपर लेना है, हम्म, और एक छोटा सा आपको गोल्डन कलर का रिबन लेना है। ओके। कॉफी लेना मत, कॉफी नहीं है यार, क्यों? अरे बॉस, क्यों आराम आराम से चल रहा है क्या? जी सर, गुलाब जल और इत्र की बोतल। गुलाब इत्र लेना है, गुलाब जल लेना है, और एक येलो पेपर लेना है इस तरह का। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ओके। जिसे हम हैंडमेड पेपर कहते हैं। हम्म, इसके ऊपर आपने, उस माँ ने अपने बेटे का नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद इसका रोल बनाना है, और रोल बनाने के बाद इस पे गोल्डन रिबन चढ़ा देना है। ठीक है जैन साहब? हाँ जी, हाँ जी। लो ना। और उसको ऐसे रोल रिबन बना के गोल, और उसको गुलाब इत्र की बोतल में डाल देना है, डाल के बंद कर देना, और उसको अपने घर की वेस्ट साइड पे रखना है, यानी पश्चिम साइड पे रखना है। गोयल साहब, दुकान खरीदनी है तो पीछे से हाथ हटा लो। तो ये उपाय आपको वीरवार को करना है, और करने के बाद आपको, लो ना सर आप, वो शीशी को वेस्ट साइड पे रख देना है। ऐसा करने से आपके उस पर्सन से रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी। सर ये किसी के साथ भी रिलेशनशिप में किया जा सकता है? यस मैम, अपने पति से गोल्ड रिंग लेनी हो, डायमंड रिंग लेनी हो, तब भी कर लेती ओके सर। अब पति भी सुन लो, पत्नी से कुछ लेना हो तो भी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं तो कहेंगे जी मार दिया पापड़ वाले को। थैंक यू सर। मैं करती हूँ। ओके। क्या हुआ? राइट आचार्य जी, क्या रह गया? राइट सर। वॉलेट गिर गया? आचार्य जी। अच्छा फिर वही होगा। हाँ जी सर। हाँ जी राहुल सर। हाँ जी सर। हाँ जी। तो आप भी अपना समय पे आराम करें सर। मुझे मालूम आज पूरी भागा दौड़ी रही आपकी फ्लाइट्स का ट्रैवल। बस सर आज सारा वो रहा। जी जी। राइट, सो मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस क्लास में जो चालू होने वाली पाठ। बहुत ही अमेजिंग रेमेडीज है, जिन्होंने की है वो सब तो जानते ही हैं, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मैं स्वागत करता हूं इस क्लास के अंदर। ज्वाइन करें और आपकी लाइफ को स्मूथ एंड बेटर। बहुत छोटे छोटे उपायों से हमारे जीवन में एक असीम शांति और असीमता की तरफ हम बढ़। प्रॉस्पेरिटी चाहिए, शादी है, धंधा है, बिजनेस है, घर में कला क्लेश है, सब चीजों का उपाय है इन छोटे छोटे टोटकों में। तो ये टोटके सीखें। ये जो अमाउंट आपसे चार्ज किया जा रहा है दैट इज नॉट अमाउंट। इससे ज्यादा तो आप कंसल्टेशन दे के आए होंगे किसी ना किसी। राइट, कंसल्टेशन बेटर है। आचार्य जी ने आपको खुद बताया कि वो खुद उपाय बता रहे हैं कि वो कोर्ट केस जीतने के। आज वही उपाय करा के इन्होंने अपने क्लाइंट को कोर्ट केस जीता। तो ऐसा आप लोगों ने भी किया है, बहुत से लोगों ने किया, इसके बहुत से टेस्टिमोनियल है। सो प्लीज डू जॉइन दिस क्लास टू मेक योर लाइफ स्मूथ एंड बेटर। क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं 7715930333। राइट, सो थैंक यू आचार्य जी, क्योंकि आज समय की आचार्य जी के साथ थोड़ी सी पाबंदी है, तो मैं क्षमा चाहूंगा। आज क्वेश्चन आंसर हम ज्यादा नहीं ले पा रहे, तो जैसे आचार्य जी ने बोला था 5-6 आपके क्वेश्चन नहीं लेंगे। जितनों के भी क्वेश्चन आंसर रह गए हैं, ये मेरा प्रॉमिस है, चाहे रात के 2 बजे चाहे रात के 3 बजे आपके मैं क्लासेस में सारी क्वारीज पूरी करूंगा।
राइट सर, राइट सर। सो राइट सर। बहुत जल्द ही मिलते हैं क्लास के अंदर 5 तारीख, 5:30 और 9:30 2 बैच ज्वाइन करें। राइट सर। राइट So सर। thank you to giving this wonderful time and धन्यवाद जी, राधे राधे जी, आप- जय गुरु जी सबको। आपकी रेमेडी बहुत ही अच्छी और कमाल की, उसी प्रकार से इनका जीवन बच्चों का सफल हो, यही मनोकामना है। तो मिलते हैं सर 5 तारीख को क्लास में। राइट सर, राधे राधे जी, जय गुरु जी सबको। जय गुरु जी, राधे राधे, राधे राधे टू ऑल, जय गुरु जी टू ऑल। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, स्टे ब्लेस्ड। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो राधे राधे, राधे कोका कोला की राधे, बोतल राधे कितनी राधे। बड़ी जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी साहब।